हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, आज हम तीज में या छठ पूजा में या कोई भी त्योहार पर्व में आप आपका इच्छा है कि बना सकते हैं। तो ये मेरा 2 कटोरा हम मैदा लिए हैं। मैदा से आज खस्ता खजूर बोलते हैं या मैदा ठेकुआ बोलते हैं, ठीक ना। तो ये 2 कटोरा मैदा लिए हैं और उस एक कटोरा से कम लिए हैं ये सूजी, जो बिल्कुल बारीक है। इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। पीस के तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम महीन है। और ये मेरा पिसा हुआ चीनी है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। पिसा हुआ चीनी है। और ये सूखा हुआ नारियल था जिसको बिल्कुल हम इस तरह का ग्रेट किए हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें और भी चीज़ लगेगा तो बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, ठीक है। और ये पहले मैदा डालेंगे। जो 2 कटोरा मैदा है इसको डालेंगे। फिर 1 कटोरा से कम सूजी है, एक ही में डाल देंगे। जो पिसा हुआ है मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये चीनी है, अपना मीठा के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अगर ज़्यादा मीठा आपको पसंद है तो पूरा 1 कटोरी डाल दीजिएगा, और अगर कम पसंद है या 50-50 पसंद है तो भी वो कंप्लीट है। और ये मेरा ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल है। बहुत कोई तो सूखा ब्रोंदा जो होता है नारियल का वो डालते हैं, बहुत कोई ताज़ा वाला डालते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ताज़ा वाला भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ ग्रीन सौंफ है। तो आपके पास अवेलेबल इलायची के पाउडर अगर है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। पूजा पाठ में तो इलायची यूज किया जाता है, सौंफ भी किया जाता है, तो सौंफ भी डाल दिए, ठीक है। इसमें अगर आप घी पसंद करते हैं तो घी डालिएगा, ठीक है। और मेरा तो होममेड घी है जो बिल्कुल इस तरह का भी जम गया है ना, हल्का गरम किए हैं, देख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे ना, जो पिघल गया है उसको हम डालेंगे। जितना घी से मतलब खस्ता बनता है ना, जितना अच्छा, उतना तेल से नहीं बनता है, इसलिए हम घी डाल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा होममेड घी था, घर में ही बनाया हुआ, ठीक है। अगर आपके पास घी नहीं है तो तेल कुछ ज़्यादा करके डालिएगा, ठीक है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एकदम पूरा परफेक्ट, पूरा एकदम मिला के करना है। और जब तक अच्छा से मिल नहीं जाता तब तक इसको चलाते रहिए। तो ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छे से मलना होता है, मतलब ऐसे ऐसे मल के पूरा एकदम पूरा सॉफ्ट आने लगता है हाथ में, ठीक है। और जब भी आप एकदम पूरा अच्छे से मला जाएगा, इसका पहचान होता है कि अच्छा से हमारा मिक्स हो गया है सब कुछ। तो इसमें हाथ में मुट्ठी बांधिएगा ना तो इस तरह का मुट्ठी बंधाने लगता है ना। इस तरह का कभी बांधेगा तो इस तरह का बंधाने लगता है। तो इसका मतलब होता है क्या कि हाँ, हमारा सब कुछ मिक्स अच्छा से हो गया है। तो ये दोनों हाथ से, एक हाथ से तो नहीं होगा, तो दोनों हाथ से एकदम इसको मसल के पूरा मिलाना होता है। क्योंकि घी तो डालिए चाहे तेल डालिए, जो भी डालिए, तो सबको मिक्स करना होता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग रोटी पराठा के लिए आटा गूंथते हैं तो उस तरह का पानी एकदम से नहीं डालना है, हाथ में ले लेके इस तरह का डालना है, ज़रूरत के हिसाब से। बहुत ज़्यादा गीला करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पिसा हुआ चीनी डाला हुआ रहता है ना। तो पिसा हुआ चीनी से क्या होता है ना, ऑटोमेटिक आटा गीला जैसे होता है, एकदम चिपक जाता है। तो वैसे चिपका हुआ डो नहीं बनाना है, नहीं तो हमारा ठेकुआ जो बनेगा वो खस्ता नहीं बनेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से इस तरह हाथ में ले लेके ऐसे पूरा बनाना होगा। इसको पूरी तरह से अच्छा एकदम बिल्कुल टाइट डो बनता है ठेकुआ का, है ना। तो टाइट डो बनाएंगे। रोटी और पराठा जो बनाते हैं उस तरह का नहीं गूंथना है, इसको हल्का सा टाइट रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल एकदम टाइट होना चाहिए, ठीक है ना। जो एकदम ऐसे पकड़े ना तो इसका रुखड़ आ जाए। तो इसको आटा का डो जैसा नहीं बनाना है, बिल्कुल एकदम टाइट रखना है, ठीक है ना। बस इसका एक डो बनना चाहिए,
है ना, गोल गोल, जो जितना साइज का हम ठेकुआ बनाए, ठीक है ना, छोटा, मीडियम या बड़ा, जो भी। थोड़ा टाइट रहता है और टाइट में थोड़ा गोला बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इस आकार का बनाना है पहले, ठीक है। और आप लोगों के पास ठेकुआ के सांचा है, अगर इस तरह का लकड़ी का सांचा होता है और एक वो होता है प्लास्टिक का सांचा, तो जो सांचा आपको यहाँ 4 डिजाइन दिख रहा होगा, 1 2 3 4, तो जो भी आपको अच्छा लगे तो उसमें आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें डाल रहे हैं, गोल करके इस तरह का प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल डिजाइन बन गया ना, इस तरह का, है ना। तो ये सुंदर डिजाइन भी दिखता है, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ का परफेक्ट बनता है। तो इस तरह का कोई भी चारों में से कोई भी डिजाइन बना बना के इस तरह का एक प्लेट में हम लोग रखते जाएंगे, ठीक है ना। फिर और एक लेते हैं, बिल्कुल एकदम टाइट होना चाहिए, क्योंकि पिसा हुआ चीनी रहता है ना, तो इसमें अगर आप आटा रोटी बनाने का जैसा अगर आप आटा के जैसे गूंथिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा चिपचिप बनेगा और अच्छा से खस्ता भी नहीं बनेगा। तो इस तरह बहुत एकदम टाइट टाइट रहना चाहिए। और एक बनाते हैं इसमें, देखिए इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग डिजाइन आप दे सकते हैं, अलग अलग, इस तरह का सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा लगता है ना। अलग अलग डिजाइन, एक ही तरह का डिजाइन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अलग अलग दीजिए। अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इस तरह का सांचा नहीं है, तो बहुत तरीका आता है उसको डिजाइन बनाने के लिए। कुछ भी से बना सकते हैं, चाकू से बना सकते हैं, तो चाकू से भी कट कर करके बनता है, ठीक है ना। तो सारा का सारा हम इसी तरह का बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का सब बना लेंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह का बन के मेरा कंप्लीट हो गया है ना। तो अब चूल्हा की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम चूल्हा पे पहले से हम तेल का कढ़ाई हम चढ़ा चुके थे, ठीक है ना। तो गर्म हो गया है, अब देखेंगे कि मेरा तेल गर्म हुआ है कि नहीं, इसका टेम्परेचर, है ना। तो छोटा सा डाल के देखें, परफेक्ट हुआ है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, है ना। तो एक एक करके आराम से डालेंगे, और हाई फ्लेम में इसको नहीं बनाना है, ठीक है ना। अच्छा से तेल गरम हो जाना चाहिए, कच्चा तेल में नहीं डालिएगा, ठीक है ना। तो अच्छा से तेल गरम बिल्कुल हो जाना चाहिए, और इसको मीडियम फ्लेम में बनाइएगा। लो फ्लेम तो नहीं रखिएगा, मीडियम फ्लेम रखिएगा, ताकि अच्छा से खस्ता बनता है ना। और हाई फ्लेम में बनाइएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, हड़बड़ा के बन जाएगा, तो फिर टूटने का चांस रहता है ना। तो फ्रेंड्स इसको हल्के हाथों से उलट पलट करके इसको पकाना है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो इसको हल्के हाथों से उलट पलट करना है, नहीं तो चीनी डाला हुआ है तो इसमें दिक्कत कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह उलट पलट के सारा का सारा को पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए परफेक्ट हो गया है ना। इससे ज्यादा नहीं पकेगा, तो इसको निकाल लेते हैं एक करके। और देखिए टूटता भी नहीं है, इसी तरह का हल्के हाथों से उलट पलट के बनाना है ना। इसमें क्या होता है ना कि खस्ता भी बन जाएगा और टूटेगा भी नहीं, और बहुत बढ़िया से बन जाएगा आपका इसी तरह का परफेक्ट। तो इसी तरह का सारा हम लोग बना लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप भी सेम टू सेम डालेंगे, है ना, एक एक करके, और उलट पलट के उसी तरह बनाएंगे फर्स्ट के जैसा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा पूरा सारा का सारा बन के कंप्लीट हो गया है ना, देख पा रहे होंगे, है ना। तो पूरा का पूरा बन गया है। इसमें मतलब आटा में मैदा डाले थे ना, ये घी डाले थे, सॉरी मैदा में, तो इसका खुशबू जो आ रहा है ना घी का, बहुत अच्छा लगता है ना।
जब पूजा पाठ का प्रसाद बनता है और घी और तेल का खुशबू आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा बन के एक थाली कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब प्यारा प्यारा बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान, मतलब बनाना भी उतना ये नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको मतलब घर का जो भी चीज़ रहता है अवेलेबल, उसी से बन जाता है। कोई कुछ भी इसमें डालने का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। अब बहुत इजीली बनता है। और एक चीज़ है कि पूजा पाठ का चीज़ अगर आप प्रसाद के तौर पे बना रहे हैं तो उसको सावधानी से बनाइएगा, जो मतलब शुद्धता को देखते हुए, ठीक है ना। तो इसमें ना बहुत खस्ता भी रहता है, आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए बहुत खस्ता रहता है, बहुत, है ना। इजीली टूट जाता है, बहुत खस्ता भी बनता है ना। तो पूजा पाठ का चीज़ कभी भी बनाइएगा आप लोग तो कोशिश कीजिएगा कि घी डाल के ही उसको खस्ता बनाएं, है ना। कोई अगर आपके पास घी नहीं है तो, अब नहीं है तो उसमें तेल डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, उसको बनाने पर में है। लेकिन अगर पूजा पाठ का प्रसाद है तो घी डालना ज़रूरी होता है ना। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, क्या पता किन्हीं को ज़रूरत पड़े, है ना। तो अगर नए लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे फ्रेंड्स। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। हरियाली तीज त्यौहार का शुभकामनाएं एंड थैंक यू।